राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और ये वीडियो है मंडे का, यानी कि रिको का ही है। तो नाइट में एक है ना, हमने भटूरे उठा के रख दिया था, जो नाइट में बनाए थे ना भटूरे, तो वो उठा के रख दिए। मतलब एक रखते हैं हम, रोटी पराठा कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो एक सुबह रख देते हैं हम गौ माता के लिए। और या रिको में तो पिकॉक आ जाते हैं, गौ माता कभी कभी आती हैं, और लेकिन पिकॉक तो वो डेली आते हैं। यहाँ पर है ना, मम्मी मुझसे बोल रही थी तू है ना ऐसे ना टुकड़ा हाथ में रख के देख, वो खा लेगी। तो इस तरह से मैं वही हाथ में रख के टुकड़े को खिला रही थी, और वो चारों तरफ से ये देख रही थी कि कोई मतलब वो अपने आप को सोच रही थी कि मैं सुरक्षित हूँ यहाँ पर, और देख रही थी कोई इधर उधर कोई है तो नहीं है। तो वही न, वैसे डॉगी वगैरह से ज़्यादा डरते हैं गाइज, मैं बताऊँ तो। वो यहाँ पर है ना, फिर उसने मेरे हाथ में से टुकड़ा ले लिया था इस तरह से, और इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, इधर घूम रही थी उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ। इधर है ना, मम्मी को भी चाय मैंने दे दी थी। और आज मंडे है गाइस, तो मेरे को है ना जाना था मंदिर। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ लब के पापा तो गए थे, मतलब लब को छोड़ने के लिए स्कूल गए थे, और मैंने बहुत देर तक उनका वेट किया। मैंने लब के पापा आ जाएं तो साथ में चलेंगे, लेकिन लब के पापा है ना लौटने में उन्होंने बहुत देर कर ली। फिर मैंने सोचा कि चलो सुरभि के साथ में फिर मैं मंदिर चली गई थी। यहाँ पर है ना पूजा कर ली थी। और गाइज मेरे मतलब जो अपने बेलपत्र का जो पेड़ है ना, उसमें जितने भी बेलपत्र के जो पुराने पत्ते थे ना, वो सारे झड़ गए, अभी नए आ गए हैं, तो फ्रेश पत्ते थे। तो मंडे को तो आपको पता ही है, पूजा करना भोलेनाथ पर, बेलपत्र चढ़ाना अच्छा लगता है। और इसके बाद गाइज हम लोग घर आ गए थे, खाना पीना सब मैं घर ही ले आए थे। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पर पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय, और चाय के साथ बिस्किट खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो गाइज वीडियो में आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे घर के सामने पाठ हो रहा है रामायण का, तो वही आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, उसके बाद है ना चाय के तसल्ली वाली चाय पी रही थी, क्योंकि शाम को है ना तसल्ली वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके साथ फिर बिस्किट, मेरे को है ना शाम को बिस्किट खाना अच्छा लगता है, मतलब चाय के साथ है। बाकी सुबह तो मैं कभी नहीं लेती, सुबह तो शाम को लेती हूँ, या पूजा करने के बाद कभी मन होगा तो, या जैसे पराठा वगैरह नहीं खाया है हमने तो फिर बिस्किट ले लिया या टोस्ट ले लिए। लेकिन है ना शाम को तो मेरे को बिना बिस्किट के चाय नहीं पसंद है। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर है ना और अभी आपसे ट्यूसडे को मिल रहे हैं गाइस। तो आज है ना मैं जल्दी उठ गई थी, यानी कि फिर मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम है वो कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास धनिया रखा हुआ था साबुत वाला, तो मैंने कहा वो पीस लेते हैं। रीको में भी ख़त्म हो गया था धनिया, और घर पे भी नहीं था। और अभी जो मामा जी ने चने दिए थे, जब हम जगनेर गए थे, तो मम्मी ने कहा था कि तू देख पीस कर देखियो मिक्सी में, अगर अच्छी तरह से पिस जाते हैं तो फिर है ना उसका बेसन बन जाएगा, ऐसे मम्मी ने मेरे से बोला। तो मैंने कहा पीस कर देख लूँगी। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा ही मैंने पीस के देखा था, चने है ना थोड़े से ही पीस के देखे थे, तो इस तरह से वो भी मैंने पीस लिए थे। और दूसरी बात, सुरभि बोली कि माँ आपने ना कढ़ी चावल बहुत दिन के नहीं बनाए हैं। उधर मम्मी भी बोल रही थी कि तू कढ़ी बना लियो, मम्मी ने बोला था। मैंने कहा ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने कहा कढ़ी भी बन जाएगी जल्दी। अगर उठ जाओ ना तो फिर काम भी जल्दी हो जाता है, वरना ये रहता है कि फिर कढ़ी में तो टाइम लगता है, लगभग है ना 1-1.5 घंटा तो उसको खदकने के लिए चाहिए, 1.5 घंटा। इतना नहीं खदके तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। यहाँ पे ये देखिए हम धनिया पूरी अच्छी तरह से पिस गए हैं, और इधर मैंने ना फिर कढ़ी को भी छौंक दिया था। तो यहाँ पे गाइस मैं तो लब के पाव बोले कि कढ़ी में ना तड़का लगाइयो प्याज का। मैंने कहा ठीक है।
तो प्याज का तड़का लगा दे रही हूँ गाइस। और मैंने ना फिर कड़ी को है ना मतलब पुए वाली नहीं बनाई थी, क्योंकि पुए वाली कड़ी में टाइम चाहिए। मैंने तो यहाँ पे मटर की कड़ी बना दी थी और खदकते खदकते गाइस ये देखिए इतनी खदक गई थी। और खाने में तो गाइस क्या टेस्टी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और गाइस मैं बताऊँ, मेरे को थोड़ी सी गाढ़ी कड़ी अच्छी लगती है, लव के पापा को पतली। तो बनाने से पहले ही बोल दिया कि कड़ी बनाए तो पतली बनेगी। यहाँ पे चावल भी बन गए थे और इधर अब पूजा हो गई थी गाइस मैं बताऊँ। मतलब कड़ी चावल पहले बना दिए थे, फिर पूजा कर दी थी मैं आपको बताऊं। और इसके बाद नहा ली थी, पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं बताऊं आज बनाना था मैं कस्टर्ड बनाना था गाइस मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे ना दूध है ना बॉईल हो गया था, उसमें ना मेरे को जो सेवई डालनी थी। तो यहाँ पे बारीक वाली सेवई तो हमारे पास थी, तो मैंने तो भूनी नहीं थी। अगर आप चाहो तो घी में भूनो, लेकिन मैंने भूनी इसलिए नहीं थी क्योंकि है ना इसको है ना फ्रिज में रखेंगे ना तो फिर वो घी है ना ऊपर आ जाएगा, तो मैंने इसलिए नहीं भूनी थी। और तो सेवई है ना मतलब खीर बना के है ना फ्रिज में रख दिया था, कहने का मतलब ये है सेवई की खीर बना के फ्रिज में रख दी थी। और इधर है ना फिर मैंने सोचा कि अभी कड़ी चावल खाने का मन नहीं है, ये पाव रखे हुए थे। तो लब के पापा बोले, मैंने तो लब के पापा से बोला कि नहीं, पाव लेकर आए थे लब के पापा, तो मैंने बोला कि पाव भाजी बनाएंगे। लेकिन वो बोले कि नहीं पाव भाजी नहीं, तुम लोग खा लेना ऐसे चाय से दूध से जिससे भी खाना चाहो। तो यहाँ पे बस हल्का हल्का सा मैंने घी लगा दिया था। और उसके बाद मैं और सुरभि दोनों ही इंजॉय करेंगे। सुरभि मेरे पास में ही है। और खाना पीना सब कुछ हो गया था। उसके बाद अभी आपसे मिले 5:30 का टाइम हुआ यहाँ पर। अब मैंने सोचा कि चलो अब है ना तैयारी करते हैं कस्टर्ड बनाने की, क्योंकि है ना शाम को ठाकुर जी को भोग लगाना है, इसी का कस्टर्ड का लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रूट थे ना उन्हीं का ही यूज़ करेंगे। तो 2 केले थे और खरबूजा था एक, और 2 मैंगो थे बस। तो मैंने कहा काफ़ी है। बाकी ये है कि आप फ्रूट तो आपके पास जितने हो उतने डाल सकते हैं। और गाइस वैसे आप है ना इसमें ना अनार के दाने भी डाल सकते हैं, एप्पल भी डाल सकते हैं, लेकिन है ना इसमें मैंगो का और है ना जो केले का टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। और खरबूजे का टेस्ट तो बच्चे है ना नाखून मार रहे थे खरबूजे को देखकर। तो लेकिन है ना जब बन गया था ना तो उनको काफ़ी पसंद आया था। बनाने से पहले बोल रहे थे कि माँ आप खरबूजे को मत डालो, खरबूजे को मत डालो। मैंने कहा नहीं, खरबूजे का टेस्ट अच्छा आता है। बनने के बाद में सबको पसंद बहुत आया था। तो गाइस मैं बताऊँ कि पहले की वीडियो में मैंने कई बार है ना एप्पल वाली खीर बनाई है। अभी तो मैंने काफ़ी दिनों से एप्पल वाली खीर नहीं बनाई है, लेकिन है ना पहले मैंने कई बार है ना एप्पल वाली खीर बनाई है और आपके साथ शेयर भी की है। एप्पल और साबूदाने वाली, कहने का मतलब ये है। अभी है ना आप साबूदाना भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन है ना साबूदाना नहीं डाला था मैंने। और यहाँ पर बस मैंगो को भी छील लेंगे। तो यहाँ पे गाइस एक मैंगो तो कट करके रख लिया है और एक मैंगो है ना जूस बना देंगे मैंगो का, क्योंकि उसमें ना फिर मिक्स हो जाएगा। और वॉइस ओवर गाइस हो पा नहीं रही है क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना।
पतला नहीं है, सही है। चलो ये तैयार हो गया गाइस मैंगो शेक। तो यहाँ पे गाइस हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है और अभी है ना ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो गाइस ठाकुर जी को भोग लगा दिया था और इसके बाद आप भी खा लीजिएगा। ये कस्टर्ड हमारा तैयार है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगा था। तो गाइस वॉइस ओवर ढंग से नहीं हो पा रही है, तो मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।